का जिंदाबाद हो। अब उसके लिए एनडीए एकमात्र सहारा है जिसके साथ बिहार आगे बढ़े। हमारा कहने से ज्यादा लोगों के मन में है। भाई आप आंखों को धोखा नहीं दे सकते ना। आज जो डेवलपमेंट का जो स्वरूप बिहार में मोदी जी नीतीश जी ने दिया है वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के साथ और भी बड़ा होगा। आप 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना। विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। समर्थन में प्रचार करने जाइएगा तो आपके यहाँ कैसे? वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, खेसारी लाल यादव जो कि राजद की तरफ से प्रत्याशी है छपरा विधानसभा से, उनको अब एनडीए के स्टार प्रचारक धमका दिए हैं। जी हां, आप कह सकते हैं कि मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव को मशवरा दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले मनोज तिवारी की इस बयान को सुने आप। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है, अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। बिहार के खगड़िया में कल में था, खगड़िया, परबत्ता, अलौली, ऐसे सब जगहों पे था और बारिश होने के बावजूद भी लोग सड़कों पे जमे रहे, रोड शो चलता रहा। तो मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि बिहार के प्राइड के साथ आगे बढ़े। बिहार जिंदाबाद हो, बिहार की बेटियां जिंदाबाद हो, बिहार के युवा, किसान, व्यापारी, इन सब लोगों का जिंदाबाद हो। अब उसके लिए एनडीए एकमात्र सहारा है जिसके साथ बिहार आगे बढ़े। बिहारी कहने पे अपमान होता था पहले, अब सम्मान होता है। ये हमारा कहने से ज्यादा लोगों के मन में है। भाई आप आंखों को धोखा नहीं दे सकते ना। आज जो डेवलपमेंट का जो स्वरूप बिहार में मोदी जी नीतीश जी ने दिया है वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के साथ और भी बड़ा होगा। इसलिए अब ये लोग क्या, अब देखो ये फ्रस्ट्रेशन में है, महागठबंधन भयानक फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि राहुल गांधी राजद को हरा रहे हैं, राजद कांग्रेस को हरा रही है। कहने को ये लोग फ्रेंडली फाइट बोल देते हैं। तो महागठबंधन का सारा तार पुर्जा उखड़ के बाहर आ गया है। अब बिहार एनडीए के साथ मोदी जी, नीतीश जी, चिराग, उपेंद्र जी और मांझी जी के साथ आगे जा रहा है। हम मनोज तिवारी जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, अगर 180 प्लस भी सीट हो जाए तो आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि अब लोग जात पे न पात पे, ये सभी लोग एनडीए के अलग अलग निशान जो है, कमल है, तीर है, हेलीकॉप्टर है, कड़ाही है और सिलेंडर है, इसके साथ किशन जी को धमकी मिला है जान से मारने का, और यादव समाज के व्यक्ति की तरफ से जो आरा के हैं उन्होंने धमकी दिया है। देखिए, वो समय चला गया जब लोग किसी को धमका करके डरा देते थे। रवि किशन डरने वाले हमारे साथी नहीं है, लेकिन बिहार विचार करे कि अब अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो ये धमकी देने वाली शक्तियां कहां से आ गई, ये विचार करते हैं। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाने की बात की, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ नहीं कह रहे, जानकारी नहीं है। भैया, जो चुनाव लड़ रहे हैं थोड़ा संभल के बोलो, क्योंकि बिहार की जनता एक एक शब्द का अर्थ निकाल करके और निर्णय लेती है। भगवान राम के मंदिर का जो विरोध करता है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। अभी आपने सुना, अभी मनोज तिवारी जी स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, जरा सोच समझ के बोलिए। बिहार की जनता एक एक बात पर गौर करती है।
आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जब से चुनावी मैदान में आए हैं तब से पहले तो राजनीतिक चुटकी लेते थे केवल, अब तो स्पष्ट बोलना शुरू कर दिए हैं। और भैया बोले भी क्यों ना, एक तरफ जहां एनडीए के खिलाफ है महागठबंधन और महागठबंधन में राजद जो दल है, राजद की तरफ से ये उम्मीदवार है, तो आप स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए खेसारी लाल यादव ने कहा था बस केवल ये बात कि राम मंदिर जैसे जो बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं उनके लिए आपके पास पैसा है, और बिहार में अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा पे खर्च करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। बस यही बात खेसारी लाल यादव ने कही थी कि मंदिर बनवाने के लिए पैसा है और मस्जिद बनवाने के लिए पैसा है और स्कूल और जो है अस्पताल पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। अब इसी को लेकर के मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भैया बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जरा संभल के बोलिए, जरा कम बोलिएगा तो ठीक रहेगा, एक तरह से कह सकते हैं आप धमका रहे हैं। अब देखिए ना, पवन सिंह भी बीच मैदान में कूद गए। पवन सिंह ने भी कहा कि जो पहले का 15 साल का जो शासनकाल था और आज जो बाद का 15-20 साल का शासनकाल है उसमें फर्क है ना जी। जरा पवन सिंह के भी बयान को सुने। कहा कि जंगल राज ज्यादा अच्छा था, पैसे देकर लोग जिंदा रहे। इस तरह के बयान आप 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना। विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। समर्थन में प्रचार करने जाइएगा तो आपके यहाँ कैसे? वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा। आपने कहा था, कहा कि अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है, ये हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। भैया आपकी पत्नी भी चुनाव मैदान में है। नो कमेंट्स, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी आपने सुना भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। अब बड़ा बेधड़क बयान देते हैं, बड़ी कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आग लगा देते हैं। जब पवन सिंह ने भी कहा कि ये हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। देखिए ना, भोजपुरी का कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जहां पे चुनाव लड़ा वो तो पवन सिंह हो या मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या निरहुआ हो, वहां खेसारी लाल समर्थन करने नहीं गए। अपने बाबूजी को भी लेके जाते थे, मंगरू यादव को भी, कि चलिए आप भी चलिए, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब परिस्थिति ऐसा आया है, समीकरण ऐसा बन रहा है कि खेसारी लाल के खिलाफ जो है ये चारों एनडीए के स्टार प्रचारक पड़ चुके हैं, जहां परिस्थितियां काफी भोजपुरी इंडस्ट्री में ही संगीन हो चुकी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, देखते रहे। सब एक नेशन रिपोर्ट से होगी नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।